चाचा भतीजे के वर्चस्व की लड़ाई अब आर पार की लड़ाई में तब्दील हो गई है और यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पासवान परिवार दस्तक देगा। दरवाजा खटखटाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का और चिराग पासवान ने इस बात की चर्चा खुद ही कर दी है और इस बात की प्लानिंग पहले से ही की जा रही है। आपको बता दें कि चिराग पासवान आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे, क्योंकि जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, बिहार के राजनीतिक गलियारों से लेकर दिल्ली तक में ये बात चर्चा का विषय बन चुकी है। और जाहिर सी बात है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को बरकरार रखने के लिए, पार्टी में अपने वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए चिराग पासवान ने खुद ही प्रेस वार्ता के दौरान ये बात कह दी थी कि अगर मुझे कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े तो मैं वो भी लड़ूंगा। और यही वजह है कि अब इस बात की चर्चा की जा रही है कि चिराग पासवान इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। आपको बता दें कि जिस तरह की तस्वीर सामने आई, पशुपति पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर स्थापित कर दिया गया। इतना ही नहीं, लोजपा में टूट की वजह 5 सांसद रहे जिन्होंने अलग ही पार्टी से रुख अपना लिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पशुपति पारस ही हमारे सब कुछ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लोजपा उनकी ही है। लेकिन ऐसे में चिराग पासवान ने लगातार इस बात की चर्चा की है कि पार्टी का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ही बन जाए। जब तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का निधन नहीं हो जाता या फिर वो खुद अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक कोई भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पदस्थापित नहीं कर सकता है, ना ही उसे किया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच तस्वीर लोजपा की ऐसी ही सामने आ रही है। पशुपति पारस ने खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सामने रखा है। 5 संसदीय दल नेताओं ने अपना अलग से दल बना लिया है और इतना ही नहीं, इन लोगों का कहना है कि लोजपा का वर्चस्व अब इनके हाथों में है, लोजपा इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन इन सब के बीच चाचा भतीजे की लड़ाई पुरानी ही चल रही थी। चिराग पासवान ने खुद अपने पत्र का जिक्र किया। उस पत्र में उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कैसे चाचा जी पहले से ही मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष होने से नाराज थे, उन्हें ये पद मेरे लिए नागवार था। रामविलास पासवान के जीवित रहते हुए भी इस तरह की तस्वीर सामने आई जिससे पापा बेहद दुखी हुए थे। यानी कि ये तमाम बातें चिराग पासवान की तरफ से कही गई। इसके साथ साथ अगर अपने भाई प्रिंस की बात करें तो उसको लेकर भी उन्होंने कई तरह की चर्चाएं की। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने साफ तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया कि मैं तो कानूनी लड़ाई भी लड़ूंगा। और जाहिर सी बात है, पार्टी उनकी है और रामविलास पासवान ने पार्टी की स्थापना की थी और उसका कमान, पार्टी की कमान पूरी तरीके से चिराग पासवान के हाथों में थाम दिया गया था। और कहीं ना कहीं ये बात उस वक्त से ही चाचा पशुपति पारस को खल रही थी। उनके कलेजे में इंतकाम की आग उस वक्त ही लग चुकी थी और यही वजह है कि आज लोजपा में ये परिस्थिति सामने आई है। लेकिन इन सब के बीच फिलहाल ये पूरा मसला लोकसभा सचिवालय तक तो पहुंच ही गया है और दूसरी ओर अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी चिराग पासवान खटखटाएंगे। और इतना ही नहीं, इसके लिए पूरी तैयारी उनकी तरफ से की जा रही है। ये तक कहा गया है कि तमाम जो उनके दोस्त हैं उनके साथ उन्होंने डिस्कशन किया है, विचार विमर्श किया है, आगे की प्लानिंग तैयार की है। जो वकील हैं उनसे बातचीत की है कि आगे इस मसले को लेकर कोर्ट में कैसे पेश आया जाए, कि किन बातों को रखा जाए। और ये बात अब तय हो गई है कि आर पार की लड़ाई अब कानूनी लड़ाई भी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट तो चिराग पासवान जाएंगे ही। देखना यह होगा कि इस चाचा भतीजे के वर्चस्व की लड़ाई में आखिर जीत किसकी होती है। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।